दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। हाल ही में NIRF की रैंकिंग की लिस्ट आई है। तरह तरह से इसका एनालिसिस किया जाता है। हर व्यक्ति, हर संस्थान अपने हिसाब से इसका एनालिसिस करता है। NIRF की जब रैंकिंग तैयार होती है तो तरह तरह के पैरामीटर्स का उसमें ध्यान रखा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैकल्टी है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। और इस बार जो NIRF की रैंकिंग आई है वो काफ़ी चौंकाने वाली भी है और विचलित करने वाली भी है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कहे जाने वाले 3 SPA, उनमें से सिर्फ एक SPA यानी SPA दिल्ली टॉप 10 में शामिल है। और टॉप 10 में जितने भी आर्किटेक्चर कॉलेज हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, CPT अहमदाबाद के अलावा कोई भी आर्किटेक्चर कॉलेज एडमिशन लेते समय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा संचालित नाटा के स्कोर के आधार पर एडमिशन नहीं देता। ये अपने आप में एक अलग मुद्दा है जिस पे हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि क्यों IITs में और NITs में और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस यानी SPAs में नाटा का स्कोर अमान्य है। इस पर मैं पहले भी कई बार अपनी बात कह चुका हूँ। मुझे आज तक इसका कोई जवाब नहीं मिला कि क्यों काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो नाटा का इम्तहान आयोजित करती है और क्यों काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो सारे देश की आर्किटेक्चर एजुकेशन को रेगुलेट करती है, उसी के द्वारा आयोजित नाटा के इम्तहान के स्कोर के आधार पर कोई भी NIT या IIT या SPA एडमिशन नहीं देता। क्यों नहीं देता? बार बार मैंने प्रश्न पूछा, मुझे आज तक इसका उत्तर नहीं मिला। बहरहाल विचलित करने वाली और भी बहुत बातें हैं इसमें। टॉप 10 में SPA विजयवाड़ा नहीं है, SPA भोपाल नहीं है, CCA चंडीगढ़ नहीं है। चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर शायद 29 या 30वें स्थान पर है। और इसी तरीके से दिल्ली के प्रतिष्ठित गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी 29वें 30वें स्थान पर है। और पंजाब के कुछ प्राइवेट कॉलेज इस रैंकिंग लिस्ट में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप रैंकिंग लिस्ट खुद देख लीजिए, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से बहुत ऊंचा पद पाए हुए हैं। अब मैं नहीं समझ पाता कि चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर जैसा प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में कैसे पिछड़ सकता है, मेरी समझ से बाहर है। मैं अपनी समझ को ज़्यादा जोर देता भी नहीं। अभी तो जिन लोगों ने NIRF की लिस्ट बनाई है, उनके सामने जो पैरामीटर्स रहे होंगे उसके आधार पर उन्होंने रैंकिंग की होगी। बहरहाल एक और इसमें मज़ेदार बात है कि JJ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का इसमें कहीं नामो निशान नहीं है। और मुंबई में जहाँ तक मेरी जानकारी है, ढेरों आर्किटेक्चर कॉलेज हैं, उनमें से भी संभवतः शायद एक ही आर्किटेक्चर कॉलेज है इसका कहीं इस लिस्ट में नाम कहीं दूर दूर दिखाई देता है। और इसमें विचार करने वाली बात यह है कि क्या जो आर्किटेक्चर एस्पिरेंट्स हैं वो इस NIRF की लिस्ट पर भरोसा कर सकते हैं, इसके हिसाब से कॉलेज को चुनाव कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो भारी भूल करेंगे। अब JJ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर तो अलग मामलों पे भी विवादों में है। अभी तक इसको नए एडमिशन करने के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का अप्रूवल नहीं मिला है। और अखबारों में छपी खबरों के अनुसार बहुत सारे मापदंडों पर JJ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर फेल हो गया, क्योंकि JJ को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। पहले मुंबई यूनिवर्सिटी का अंतर्गत था, तो फैकल्टी रिक्रूटमेंट अभी भी संभवतः शायद मुंबई यूनिवर्सिटी ही कर रही है JJ के लिए। तो इस तरह के विवाद अपने आप में अलग हैं। लेकिन NIRF की लिस्ट को अगर आप देखें और उसका विश्लेषण करें तो बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस तरह के मामलों पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट का कोई चैप्टर ना तो कभी चर्चा करता है, ना उनको इस बात की कभी चिंता होती है कि आर्किटेक्चर कॉलेज में क्या चल रहा है,
देश में प्रोफेशन में क्या चल रहा है, देश में फर्जी आर्किटेक्ट्स किस तरीके से अपना साम्राज्य बढ़ाते जा रहे हैं, देश में किस तरीके से सरकारी संस्थानों में आर्किटेक्ट्स की पोस्ट पे गैर आर्किटेक्ट विराजमान है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के मैं ढेरों पोस्टर्स पिछले कुछ महीनों से फेसबुक पर देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक जगह जगह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, जगह जगह मेले लगाए जा रहे हैं, जगह जगह मटेरियल्स की एग्जीबिशन की जा रही हैं, जगह जगह उत्सव मनाए जा रहे हैं, एक दूसरे की पीठ थपथपाई जा रही है, पुरस्कार दिए जा रहे हैं, दुशाले उड़ाए जा रहे हैं और एक दूसरे का सम्मान किया जा रहा है। और उधर युवा आर्किटेक्ट्स नौकरियों की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं।